अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, पर सच में मुक्ति क्या है? क्या मुक्ति सिर्फ शरीर से आत्मा का निकल जाना है? क्या मुक्ति कोई ज्ञानवर्धन जैसी कोई दवा है? क्या मुक्ति आध्यात्मिक कोई दवा है? या क्या मुक्ति कर्म रूपी कोई दवा है? आखिर मुक्ति है क्या? जितना मैं अपने इस छोटे से जीवन में समझा हूँ, आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। मुक्ति वही है जो हमें करने में मज़ा आए, जो हमें अच्छा लगे, जो लगे कि सच में यही है, जो कुछ है मेरे लिए, वही मुक्ति है। अगर आप अपने जीवन के ऐसे पड़ाव पर हैं जहाँ आपको लग रहा है कि आप ऐसी किसी साधना, तपस्या, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग के थ्रू ऐसे किसी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जो आपको खुशी देता है, दिखावे की खुशी नहीं, आंतरिक खुशी, जिस कार्य को करने के लिए आप बेचैन रहते हैं, आप रातों को सो नहीं पाते। हाँ, ये सही बात है। अक्सर जब मुझे लोग कहते थे कि तुम जो करना चाहते हो, अगर उसमें तुम्हें नींद ना आए, वही तुम्हारा सपना है। क्योंकि ये लाइन APJ अब्दुल कलाम सर बोल भी चुके हैं कि सपने वही जो नींद ना आने दें। फ़िलहाल एक समय तक मैं इस लाइन का मतलब नहीं समझता था और एक तरीके से घोर विरोधी भी था, लेकिन अब समझता हूँ। क्योंकि शायद ऐसा भी रहा हो कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं रहा जिसको करके मुझे आनंद आता रहा हो, इसलिए मैं ये चीज़ें खंडित करता रहता था। पर एक ऐसी अवस्था पर पहुँच जाने के बाद मुझे भी लगा कि एक ऐसा कुछ है, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा कुछ है जहाँ वो पहुँच के आत्मिक मुक्ति को प्राप्त करता है। शारीरिक मुक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। शारीरिक मुक्ति तो अंत है, फिर आप ना जन्म लेंगे, ना मरेंगे, ना ही कोई नया जन्म होगा, ना ही कोई अगली मृत्यु होगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर जन्म या मृत्यु जैसा कुछ है तो आप पिछले जन्म में क्या थे, ज़रा बता दीजिए। और अगर आप नहीं बता सकते, इसका मतलब आपको याद नहीं है, या आप पिछले जन्म में क्या थे, कैसे थे। तो अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं हैं तो आप दावा मत करिए कि पुनर्जन्म जैसा कुछ होता है। कुछ भी है, ये यही जीवन है। इसी जीवन को जीने में आनंदित रहिए और अपना 100% देने का प्रयास करिए। और वो 100% क्या है? आत्मिक मुक्ति। आत्मिक मुक्ति कोई वस्तु नहीं है जिसे आप खरीद सकते हैं। आत्मिक मुक्ति सच में खरीदी नहीं जा सकती। इसको सिर्फ आप चीज़ों को खंडित कर करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप कुछ नया करने का प्रयास करिए। अगर उसमें आपको वो सुख नहीं आता, अगर वो आपको आत्मिक शांति नहीं प्रदान करता, तो वो सच में आपके लिए नहीं बना है। उसको छोड़िए। ये मत देखिए कि आपने उसमें कितना समय इन्वेस्ट कर दिया, आपने उसमें जी जान लगा दी, या आपने उसमें क्या कर दिया। अगर वो आपको आत्मिक संतुष्टि नहीं देता है तो उसको खारिज करिए, आगे बढ़िए। क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। 50-60 साल का मनुष्य रूपी ये शरीर है। 50-60 साल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 20 साल 22 साल तो हमारे जीवन का बस यूं ही निकल जाता है। कुछ नहीं समझ में आता कि हम कर क्या रहे हैं, करना क्या है, पाना क्या है, खोना क्या है, डर क्या है, मृत्यु क्या है। ये सभी चीज़ें हम 22-24 साल तक समझने में ही निकाल देते हैं। फिर एक टाइम आता है जब हम चीज़ों को समझ पाते हैं, पर जब समझ पाते हैं तब हमारे पास जीवन का मुश्किल से 40 साल बचता है। इसलिए मैं ये लाइन कहा हूँ। बाकी आप लोग भी समझदार हैं। मेरा बस इतना काम है कि मुद्दे पर 2-4 बातों को रखें, आप गहराई में जाइए, उसको सोचिए, अपना आयाम खुद क्रिएट करिए। आपका निष्कर्ष आपका खुद का होना चाहिए। बस मैं आपके सम्मुख बिखरी हुई या ऐसी कई सारी बातें जो आप जानते हैं पर आप उसको महसूस नहीं करना चाहते, उन्हीं को आपके सम्मुख ला के रख दूँगा। धन्यवाद।